Hi everyone, this is Dr. Dimpy and welcome to KD Physio channel. Today we are going to discuss about neck exercises. नेक पेन आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली जिनका लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग होता है, कंप्यूटर वर्क, स्क्रीनिंग टाइम जिनका ज़्यादा होता है, वो लोग जनरली कंप्लेन करते हैं कि उनकी नेक में पेन है, शोल्डर्स में, अपर बैक में पेन है, स्टिफनेस है, या फिर उनका जो नेक का मूवमेंट होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, रेस्ट्रिक्टेड रहता है. तो आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशन आती है डायग्नोस करने के बाद वो आती है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस. तो आज मैं आपको इसी की एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी. और एक्सरसाइज ये उनको ही नहीं जिनको नेक में पेन है, इनफैक्ट सब लोगों को करनी चाहिए, स्पेशली जिनका सिटिंग वर्क ज़्यादा रहता है, टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ नेक पेन. सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ उसको कम से कम आपको दिन में 2 बार लेना है, एक मॉर्निंग में तो आप एक इवनिंग में ले लीजिए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम सिंपल नेक के मूवमेंट्स करेंगे. उसमें यू हैव टू सिट स्ट्रेट. यू कैन डू दिस व्हाइल स्टैंडिंग, व्हाइल सिटिंग. बैक एकदम इरेक्ट होना चाहिए, नेक जो होती है एकदम न्यूट्रल. सबसे पहले आता है फॉरवर्ड बेंडिंग. इन दिस यू हैव टू ट्राई टू टच योर चिन टुवर्ड्स द चेस्ट. नीचे लेके आएंगे धीरे धीरे लाइक दिस. फिर आता है बैकवर्ड बेंडिंग. इन दिस यू हैव टू ट्राई टू टच टू सी टुवर्ड्स द सीलिंग लाइक दिस. एक ही प्लेन में ऊपर से नीचे एंड रिलैक्स. एक ही प्लेन में रहेगा, नीचे से जाएंगे और ऊपर, रिलैक्स. फिर आती है साइडवर्ड्स. इन दिस यू हैव टू ट्राई टू टच द ईयर टू द शोल्डर. जितना लेके जा सकते हैं, शोल्डर बिल्कुल नहीं उठना चाहिए, शोल्डर एकदम रिलैक्स, आपका जितना लेके जा सकते हो. एंड सेम टू द अदर साइड. अगेन ये भी एक ही प्लेन में रहना चाहिए. एंड देन रिलैक्स. थर्ड आता है हमारा रोटेशन. इन दिस रोटेशन टू द राइट. सी राइट की तरफ आपको देखना है, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स. एंड देन रोटेशन टू द लेफ्ट एंड देन रिलैक्स. तो ये सिंपल नेक के मूवमेंट्स हैं जो आपको करने हैं एक ही प्लेन में ही. सबसे पहले फॉरवर्ड बेंडिंग, नीचे से ऊपर गए, फिर साइडवेज लाइक दिस दोनों तरफ, और धीरे धीरे रोटेशन लाइक दिस. तो ये एक्सरसाइजेस जो आपको एक बार में जो आप लेते हो, ईच एक्सरसाइज का रिपीटेशन 4 to 5 टाइम्स होना चाहिए. ओके, नाउ वी कम टू आवर सेक्शन 2 एक्सरसाइज, जिसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है जो कि आपकी नेक की मसल्स को स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा. द पोजीशन अगेन दिस शुड बी सेम. बैक एकदम सीधा होना चाहिए, आपको इस तरह से ग्रिप बनानी है, नेक एकदम न्यूट्रल. अब मैं अपने हेड से आगे की तरफ प्रेशर दे रही हूँ. हेड आगे लेके नहीं आना है, सिर्फ प्रेशर देना है, और अपनी इस ग्रिप से, इन हाथों से आपको मूवमेंट को रेजिस्ट करना है, अगेंस्ट प्रेशर देना है, वो ऐसे वर्सा आगे, और इसे मैं रेजिस्ट कर रही हूँ. नेक बिल्कुल नहीं, नेक एकदम न्यूट्रल है. व्हाइल डूइंग दिस यू कैन फील कि आपको नेक की मसल्स में कंट्रैक्शन आएगा. यू हैव टू काउंट टिल 8 to 10 सेकेंड. धीरे धीरे 1 2 इस तरह से 8 to 10 सेकेंड एंड रिलैक्स. सेकेंड हम आते हैं, पीछे की तरफ रेजिस्ट करेंगे, ग्रिप सेम रहेगा, नेक एकदम न्यूट्रल. अब इसमें सेम मैं आपको हेड से पीछे की तरफ प्रेशर दे रही हूँ, हाथों से रोकने की कोशिश कर रही हूँ. अगेन नेक एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए. काउंट टिल 8 to 10 सेकेंड एंड रिलैक्स. थर्ड हम आते हैं हमारी साइड की तरफ रेजिस्ट करेंगे, जो साइड की नेक मसल्स होती है. ग्रिप इस तरह से रहेगा, हेड से मैं इधर प्रेशर दे रही हूँ, हाथ से रोकने की कोशिश कर रही हूँ. सेम 8 to 10 सेकेंड. यू कैन फील कि आपको साइड की मसल्स में कंट्रैक्शन आ रहा है. एंड रिलैक्स एंड सेम टू द अदर साइड. फोर्थ हम आते हैं रोटेटर मसल्स, जो कि यहाँ की मसल्स होती हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग. इसमें हम आता है ग्रिप इस तरह से लेगी, आईज नहीं ब्लॉक करना है, इस तरह से रखना है, नेक एकदम सीधा. नेक को मैं इधर रोटेशन करने की फोर्स में मैं प्रेशर दे रही हूँ, हाथ से रोकने की कोशिश कर रही हूँ. नेक बिल्कुल मूव नहीं होनी चाहिए. रिलैक्स 8 to 10 सेकेंड एंड देन सेम विद द अदर साइड. सारी एक्सरसाइज में नेक हमारा न्यूट्रल था, सिर्फ हमने जो प्रेशर का डायरेक्शन है वो चेंज किया है. नाउ अगेन इसका रिपीटेशन जो होगा एक बार में, इस रिपीटेशन को एटलीस्ट 4 to 5 टाइम ईच एक्सरसाइज का रिपीटेशन होना चाहिए.
ओके, सो थर्ड सेक्शन 3 में हम आते हैं हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हमारी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मसल की एक्सटेंसिबिलिटी के लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है फॉरवर्ड स्ट्रेच। जितना आपका नेक जो नीचे लेके जाओगे, जितना आ रहा है उसको आप रिलैक्स होके आने देंगे। ग्रिप शुड बी सेम जो स्ट्रेंथनिंग में थी। व्हाट आई एम डूइंग इज थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना है इस वाले हाथ से। यू कैन फील द स्ट्रेच ओवर द नेक मसल्स, पूरा यहाँ पर स्ट्रेच फील होगा। स्ट्रेचिंग आपको होल्ड करके रखनी है टिल 10 to 12 सेकेंड और धीरे धीरे आप छोड़ के रिलैक्स। फिर हम करेंगे साइड की मसल्स को स्ट्रेच इन दिस। एक हाथ में अपना थाई के नीचे रख रही हूँ ताकि मेरा शोल्डर एकदम रिलैक्स रहे। नाउ विद दिस ग्रिप व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक ऑन दिस साइड। तो यहाँ पर मैं पूरा स्ट्रेच फील कर रही हूँ like this, again 10 to 12 second, relax, and then same with the other side. All right, third stretching आती है हमारी अगेन रोटेटर मसल की स्ट्रेचिंग। उसमें हमें क्या करना है, इस तरह से ग्रिप बनाना है और मैं नेक को रोटेट कर रही हूँ। जितना आप कर सकते हो, हाथों से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर देना है। हाथों का एम यही है कि हमारा थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो, सो दैट यू कैन फील द स्ट्रेच। नाउ आई एम फीलिंग द स्ट्रेच ओवर हेयर। साइड की मसल्स ये थी, रोटेटर की मसल्स थोड़ी सी से पीछे की तरफ है। सो आई कैन फील द स्ट्रेच लाइक दिस 10 to 12 सेकेंड एंड रिलैक्स, एंड देन अगेन सेम विद द अदर साइड एंड देन रिलैक्स। सो स्ट्रेचिंग के रिपीटेशंस पे आते हैं। स्ट्रेचिंग की रिपीटेशन आपको ज़्यादा नहीं, ईच एक्सरसाइज का रिपीटेशन शुड बी मैक्सिमम 2 और 3, दैट्स इट। ओके, सो ये हमारी एक्सरसाइजेस थी सारी जो कि मैंने आपको नेक की बताई है। अब कई लोग सर्वाइकल के हमें कहते हैं कि हमें शोल्डर में पेन है, हमारे हाथ में नमनेस आ रही है, सुन्न हो जाता है, टिंगलिंग रहती है, तो उसके लिए और भी फर्दर एक्सरसाइजेस होती है, दैट आई विल शेयर इन माय नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।